भाई सब समाज देखते देखते कहाँ आगे निकल गए और हम आज कहाँ खड़े। जहाँ हम पहले खड़े थे आज भी वहीं खड़े। तो सबसे बड़े दुख की बात तो मेरे निगाह में तो यही है। कुछ समाज ऐसे भी हैं जो हमसे संख्या में बहुत कम है और वो भी आगे निकल गए। तो क्या कारण है? कारण ये है कि जो दिखता है वो बिकता है। हम अपने आप को दिखाई नहीं पाए, हम बंद कमरों में बैठ के करते रहे। दूसरे समाज को भी तो ये आभास होना चाहिए भाई ये समाज इतना सशक्त है या इतने लोग हैं ये, तो हमारा तो दिख नहीं पाया किसी को कि भाई ये कितने हैं, कितने मजबूत हैं, कितने कमज़ोर हैं। सरकार को ये जोर समाज है, हम दिखा नहीं पाए। अब जैसे विश्वकर्मा है, विश्वकर्मा हमारे संख्या के सामने बहुत कम संख्या है समाज की। ज़्यादा से ज़्यादा किसी गांव में 1 या 2, हद शायद 5 का, इससे ज़्यादा उसकी संख्या नहीं विश्वकर्मा की मैं समझता। और विश्वकर्मा समाज को कल परसों अखिलेश भी विश्वकर्मा फलाना सम्मान और उनकी छुट्टी की भी उसने घोषणा करी है। विश्वकर्मा दिवस का 17 सितंबर को उसने ऐलान करा कि अगर मेरी सरकार आती है तो मैं पूर्ण रूप से छुट्टी भी दूंगा विश्वकर्मा जी के। उससे हमें दुख नहीं, पर हमें दुख इस बात का कि हम कहाँ खड़े। अब वो सब चीज़ हो कैसे होगी? वो हर चीज़ जब हम लोग अपने घरों से समाज के लिए समय देने निकले। अभी मैं 26-27 साल पुराना अनुभव बता रहा हूँ। मोदी नगर के एक श्रीनिवास जी थे, वो समाजवादी पार्टी में, तो उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, उनसे उस समय उन्होंने एक मुख्यमंत्री का कार्यक्रम समाज के लिए दिया। तो आप सोच कर देखो कि आज हम 26-27 साल बाद भी किसी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम ले पाए क्या? मंत्री का भी नहीं ले पाए, मुख्यमंत्री तो सही बात तो यह जो ओमकार जी कह रहे हैं, हम एक मंत्री का भी अभी तक कार्यक्रम नहीं ले पाए। तो जिस आदमी ने 26-27 साल पहले एक मुखिया मुलायम सिंह, उस टाइम तो बहुत हवा थी और सीएम थे, तो उसका कार्यक्रम लाना, समाज के बीच में आना, तो उनका कितना प्रयास रहा होगा, अरे कितनी मेहनत रही होगी उस आदमी की। और मुलायम सिंह ने, मैं उसका गवाह हूँ, उस कार्यक्रम को मैं भी वहाँ मौजूद था। उस समय तो मेरी ऐसी अवस्था थी, 22-23 साल, 25 साल, 26 साल। तो और वो जो आज हम सोच रहे हैं कि भाई हमारा समाज इतना पीछे क्यों रह गया, अगर उस समय पे हमारा समाज जागरूक होता, या जो बरगलाने वाले हमारे नेता थे उनके बरगलावे में नाक था, तो आज हमारा समाज। और वो कार्यक्रम हमारा जो अभी विनोद जी ने कही कि जो हमारी स्वाभिमान पद यात्रा थी, अगर वो हालांकि सफल थी मेरी निगाह में कि पहली बार सड़कों पर हमारा समाज 1500 या 2000 के बीच में उतरा, सफल था वो कार्यक्रम। पर विनोद जी कहीं और कहना चाह रहे थे कि अगर वो कार्यक्रम 10,000 का होता तो हमारी आवाज़ लखनऊ तक जाती, मेरठ कमिश्नरी तक न रहती। तो ऐसे ही अगर वो कार्यक्रम श्रीनिवास जी की जो अथाह मेहनत थी मेरी निगाह में, और हमारे समाज के पुराने कर्ता धर्ताओं ने, कोई बात नहीं, हमारे समाज के जो पुराने कर्ता धर्ता थे, हम किसी की बेइज्जती नहीं कर रहे, और उनकी कार्यशैली इस तरह की थी कि जो आगे को पहले तो खुद तो बढ़े नहीं, और कोई बढ़ना चाह रहा तो उसे बढ़ने देते, तो टांग खींचा। तो वो कार्यक्रम ये हैजाम इंटर कॉलेज में मुख्यमंत्री आए थे और भी उनके प्रदेश लेवल के बड़े बड़े थे लोग। अब वहाँ हमारे समाज के मुश्किल से ज़्यादा, हद से ज़्यादा 500 आदमी रहे होंगे हमारे समाज। वो तो वहाँ मुसलमान के क्षेत्र है, मुसलमान आ गए तो भीड़ भाड़ होगी, पर वो इतनी बड़ी पार्टी को चला रहे हैं, उनमें इतनी से तो समझ है कि इस समाज के कितने लोग हैं और ये मुस्लिम कितने हैं इस कार्यक्रम में। तो कहीं ना कहीं ये गलत संदेश गया उस समय में कि ये जाति वास्तव में संख्या बल में बहुत कम है। जहाँ कार्यक्रम हो रहा वहीं अगर वो कार्यक्रम हमारा 10,000 का भी हो जाता तो आज जो हम ये रोना रो रहे हैं ना, ये रोना नहीं पड़ता। तो मेरी सबसे यही अपील है कि भाई आगे कोई कार्यक्रम होता तो किसी के ऐसे लोगों के बहकावे में ना आके, और हम ये जिम्मेदारी मानने, खाली हम आप खुद ना हो उस कार्यक्रम में, हम परिवार सहित शामिल हों, तभी हमारा संख्या बल दिखाई देगा। हमारे बुढ़ों ने क्या परंपरा ली कि खुद धोती अंदर चद्दे पर रखिए और खेलने चले गए, बाल को बुढ़ो नहीं पता चलने दिया कि हमारा बापू जा कहाँ रहा। तो जब परिवार को पता चलेगा उस बात का कि भाई हमारा बड़ा बुढ़ा वहाँ जा रहा है, या उन बालकों में से एक आध को लेकर जाओगा, तभी तो समाज में माहौल बनेगा। एक मेरा रिश्तेदार है, मेरी बुआ के लड़के का साला है, मैं उससे कई बार से कह रहा हूँ, MSc B.Ed है,
मवाना जाट कॉलेज में प्रवक्ता है, हाँ? तो इससे बढ़िया उनकी जी और क्या होगा। पर उसके परिवार ने, उसके बड़ों ने उसे सिखाया नहीं समाज में। आज मैं उससे कह रहा, मैंने कहा भाई संजीव जी आप पिछली बार भी मीटिंग में नहीं आए, आज की महत्वपूर्ण मीटिंग है, आप समाज में आओ और मगर जो हम जिले में जिम्मेदारी देंगे वो जिम्मेदारी आपको वहन करनी पड़ेगी।